जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। राम राम। अवधी भाषा साहित्य कला और संस्कृति के ये कार्यक्रम अवधी संसार में ही के तरफ से हम कार्यक्रम प्रस्तुता विष्णुलाल कुमार के तरफ से आप सब लोगन का राम राम, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल। दर्शक बंधु, आप सब लोग ये कार्यक्रम जी नेपाल एचडी टेलीविजन के अवधी संसार में देखा जा सकता है। ये कार्यक्रम के माध्यम से हर बार आप लोगन का कुछ न कुछ नई जानकारी करावा जाता है। यही क्रम में आज हम लोग स्टूडियो से बाहर अवधी भाषा साहित्य कला के जो है प्रकांड पंडित कहा जाए या कहा जाए इस क्षेत्र में अपन अमूल्य योगदान देने वाले साहित्यकार सच्चिदानंद चौबे जी से उनके निवास पर बातचीत किया जाए। तो आप लोग इनका वही बतकही के अंश दिखावा जाए है। तो हम लोग चलित है सच्चिदानंद जी के निवास से और वहीं से आप लोग इनका आगे के कार्यक्रम दिखावा जाए। राम राम। नमस्कार। काफ़ी लंबे समय से आप अस्वस्थ चलते आवागा है। आज हम आपके दरवाजे पहुंच के आपके द्वारा कुछ बतकही के माध्यम से हमरे जो ये अवधी समाज है, अवधी समाज के लोग हैं या अवधी साहित्य कला संस्कृति के प्रेमी हैं, उन लोगन का आपके माध्यम से कुछ संदेश या जानकारी पहुँचावे चाह जाते हैं। तो आप पहले अपन नाम गांव सहित अपने स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा जानकारी दिया। देखो, हमारा नाम सच्चिदानंद चौबे है। सन 1939 1 जनवरी का हमारा जन्म है। ये समय 81 वर्ष पूरा होकर 82 में लगे वाले हैं। ये 8 दशक में हम जौन ये क्षेत्र में जो कुछ देखा सुना उसके बारे में थोड़ा बहुत हम आपका बतेबे। 43 वर्ष हम नारायण माध्यमिक विद्यालय में शिक्षण सेवा की, 10 वर्ष महेंद्र नाइट अकेडमी में पढ़ावा और लगभग 40 वर्ष से महेंद्र पुस्तकालय में पुस्तकाध्यक्ष के रूप में काम करत बहु चले आई थे। जो है आपके ये कार्यकाल इस कार्यकाल के साथ में साथ में यहाँ आपके अवधी समाज के और संस्कृति साहित्य के सेवा भी कब से साथ चला, बहुत थोड़ा जानकारी करावा जाए। हाँ, तो अब यह है कि शुरू से अवधी क्षेत्र में पलन बढ़न, यही में खेलन कूदन। और ऐसा रहा कि एक समय आवा जब 2007 साल की क्रांति में हमार परिवार जो है यहाँ पर जो है यहाँ से निर्वासित होएगा। तो करीब 5-6 वर्ष हम जाके अवध क्षेत्र भारत में उत्तर प्रदेश में रहे। उत्तर प्रदेश के करीब 20 जिला जो हैं वो अवध क्षेत्र माने गए हैं। वही में जो है एक रायबरेली ज़िला है जहाँ बैसवाड़ा इंटर कॉलेज है, वहाँ पर जाकर हम 2-3 साल हुआ पढ़ें। वही बीच में हुआ के संस्कृति जो अवध कर रही उसका हम बहुत अच्छी तरह से जाना सुना हो। उसके बाद जब यहाँ नेपालगंज हम फिर आए लौट के, तो यहाँ कक्षा 3 में मंगल मास्टर साहब के स्कूल में भर्ती भैन। और तब से लेके अब तक ये जो अवधी भाषा संस्कृति और कला के बारे में हम जाना सुना पढ़ा, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम संक्षिप्त में बतावा चाहिए थे। तो आपके जो है अवधी सेवा में या साहित्य में बैसवाड़ा अवधी के प्रभाव तो जरूर पड़ा हुई है। हाँ, हमारा वास्तव भाषा हमार जौन है वो बैसवाड़ी ही भाषा है। और शुरू से रहन वहाँ पर रहन पढ़ेन तो बहुत कुछ वहाँ के संस्कार साहित्य वहाँ के जाना हियों के सुना, दोनों तरफ के दिखा। यहाँ पर का भा कि शुरू में जब कक्षा 9 में हम गए तो यहाँ पर स्कूलन में का रहा कि कभी सम्मेलन होत रहा, वार्षिक उत्सव वगैरह हो या कोनो मासिक कार्यक्रम हो शिक्षा के, तो वहाँ कवि सम्मेलन होत रहा। तो कवि सम्मेलन में
विद्यारथिन का कवि बनावा जात रहा है। जैसे कहू का तुलसी बनायन, कहू का सूर बनायन, कहू कबीर बनायन, कहू भूषण बनायन, कहू कुछ, तो ऐसे अवधि कविन का उनका जो है चरित्र हमका सबका जो जौन दे दिन जात रहा उका हम लोग मंच पर करत रहन। तो यही से उनके एक भूमिका ही से बंधी। हमका जो है भूषण कवि बनायन, तो भूषण की हमका 52 कविता, भूषण 52 हमका पूरा याद हो गए। फिर तुलसीदास का रोल मिला, तुलसीदास की तमाम चौपाई पद याद हो गए। कबीर का बनायन, कबीर के तमाम पद और सब, तो ये सब चीज़न से का भा कि हमें भीतर एक अवधि संस्कार के जो भक्तिकालीन कवि रहे, इनके एक बहुत बड़ी हमें भीतर छाप पड़ी। और अच्छा, तो जैसे आप इनके जहाँ तक है, जब इनके कहा जाए इनके प्रतिभा का आप अपने कला रूप से उजागर कियागा, तो उनके प्रभाव जब आपका पड़ा तो आपका कुछ याद है, अगर संस्मरण में हो तो पहली अवधि रचना आप कौन चीज़ कियागा, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। अब पहली अवधि रचना तो अब हम कह रहा कि शुरू में हम एक कीर्तन मंडली में रहन। यहाँ नेपालगंज में एक श्याम कीर्तन मंडली रही और इंडियो में रही एक कीर्तन निर्भय मंडल रहा। तो उमा हम कवियन के साथ रहत रहन। एक शंकर कवि रहे, बहुत महाकवि रहे, तो उनके सानिध्य में रह के मतलब कीर्तन लिखे हम सीखा पहले। तो वो कीर्तन लिखे में जौन विषय दे दी जात रहा उसके ऊपर हम कीर्तन लिख डालत रहन। तो सबसे पहले वैसे कीर्तन हम जो है वंदने भगवान के नहीं एक ठो आल्हा के रूप में लिखा रहा है शुरू में। अच्छा। हाँ, तो वो आल्हा गाँव में सुना करीत रहा है, तो वही कहानी थोड़ा सदा भवानी दाहिने और सन्मुख रहें गणेश, और 5 देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश, और सुमिरन करके नारायण कौले बजरंग बली का नाम, और प्रथम ही सुमिरो नारायण का जिनके सुमिरन से वो काम। तो ऐसे करके जो है आल्हा माँ शुरुआत की। फिर कीर्तन मनावा देवी सरस्वती के, शंकर जी के, जैसे शंकर जी का रही जटा जूट बीच गंग गरे मुंड माल है, सोहे चंद्र भाल पर सोहे चंद्र भाल है, आसन कैलाश पर अपना जमा के, रम रहे उमानाथ संग में उमा के, आसरा न और का खुद माला माल है, सोहे चंद्र भाल पर सोहे चंद्र भाल है। तो कहे मतलब है कि आपके शुरुआत जो है अवधि साहित्य के क्षेत्र में या कला के क्षेत्र में आपका भक्ति रस से शुरुआत हुआ, और भक्ति काल के प्रभाव आपके ऊपर कुछ ज़्यादा पड़ा, जिसके कारण से आपके जो रचना जो 2-4 ठो बाद में जो किया गया किताबें पुस्तक के रूप में है, तो उमा जो है भक्ति से ही संबंधित, अध्यात्म से संबंधित चीज़न का ज़्यादा समेटागा। तो जो ये कविता आप लिखागा, तो ये कविता के भावना से आप भक्ति पुस्तक के रचना किया गया कि इसके पीछे कोई और उद्देश्य रहा? किताबें हम बहुत पढ़ा, उपन्यास पढ़ा, कहानी कथा और सब पढ़ा, लेकिन देखा कि ये कथा कहानी किताबें पढ़ के लोग एक बार पढ़ के उठा के फेंक देते, दोबारा वो किताबन के कोनो वैल्यू नहीं रह जात। लेकिन ये भक्ति की किताबें अगर रामायण और गीता ये सब लिखी जाए और इनका पढ़ा जाए, तो जितनी बार पढ़ो उतनी बार नवा नवा ज्ञान उमा के भीतर से निकलत। और ये किताबन का लोग आदर से रखत है और पूजा पाठ में रखत है, नहीं कुछ तो पूजा पाठ करत है। तो किताबन के जो है बेकार नहीं जाती वो साहित्य। और कबो न कबो ये किताबें पढ़ के लोगों के अंदर एक संस्कार जागृत हुई हैं, हमें जो आए वाले भविष्य के लोग हैं। तो केवल ये उद्देश्य हम इनका लिखा है कि मतलब हमें देश में अब आने वाले समय में संस्कृत भाषा बिल्कुल विलुप्त हो ही रही है। अब संस्कृत को पढ़ी ना तो संस्कृत की चीज़न का हम उल्था करके अवधी भाषा में, हिंदी भाषा में, नेपाली में जाहे मिलत है, उमा जो है हम उनका उल्था कह के समाज में लावे कोशिश की न। जैसे अब अध्यात्म रामायण है, उसका जो है भानुभक्त नेपाली में अनुवाद कई डारें। अब भानुभक्त का ये तराई में को नहीं चिन्हत, तुलसीदास का सब चिन्हत रहे, तो उन्हों के चिन्हावे के बरे हम जो है अवधी भाषा में उन्हों के रामायण का उल्था कीन। तो खास कह के कि
जनता में आदमी के अंदर एक दैवी गुण उत्पन्न होए, ये नाते भक्ति अध्यात्म हम ज़्यादा गए। और वास्तव में हमारा परिवार जो रहा शुरू से सात्विक वृत्ति का रहा। हमारे बाप जो कुछ रहे सब बड़े बड़े वेदांती और वेद के जाने वाले रहे, और उन्हों के नहीं जो है संस्कार और सब चीज़ खून में हमें स्वभाव है। तो जैसे आप जो है अपने रचना का जो है ई हिसाब से रचना किया गया जिससे एक आदर्श समाज व्यक्ति के अंदर आदर्श गुण और चरित्रवान व्यक्तित्व बने। रामायण के मुख्य उद्देश्य भी जो है या रामायण की जो रचना गोस्वामी तुलसीदास जी की हैं उनके भी उद्देश्य यही है कि एक आदर्श समाज की स्थापना किया जाए, और वहीं में भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र का जो है मर्यादित चरित्र के रूप में प्रस्तुत की है। तो आपका उससे प्रभावित हुई कि आप जो है ये रचना वगैरह किया गया या इसके पीछे कुछ और उद्देश्य रहा, उसका भी थोड़ा प्रश्न करते आप बतावा जाए। देखो, समाज जो है, समाज में तमाम विकृति हैं। समाज की विकृति जो है, जैसा समाज हो तो वैसे रचना होती। जब देखें वास्तव में तुलसीदास जो रामायण लिखें उस समाज के, उस समय का समाज मुस्लिम वर्ग का जो है आधिपत्य रहा, अकबर का राज्य रहा भारत में, और चारों तरफ हाहाकार मचा रहा। हिंदू धर्म जो है एकदम विनिष्ट रहा। घर में बाप पूत से झगड़ा, भाई भाई से झगड़ा, मेहरिया पति से झगड़ा, गुरु शिष्य से झगड़ा, ये सब हो लगा रहा। तो अब इन सबका कैसे एक में जोड़ा जाए, एक हिंदू अच्छा समाज सनातन धर्म हमारा सुरक्षित रहा है, यही देख के तुलसीदास वो समय जो रामायण लिखें तो उमा जो है इस सब चीज़न का रामायण में उकर दीन कि कहीं का कौन धर्म है। गुरु का धर्म, शिष्य का धर्म, पति का धर्म, पत्नी का धर्म, राजा का धर्म, प्रजा का धर्म, पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, ये सब जो है उमा समेटन। वही चीज़ जो है आज जो समाज में राम रावण का युद्ध हर साल होता, हर साल रावण का फूंके हर साल जलावत हैं जो होली, हर साल उनका फूंका जात है, हर साल उनका जलावा जात, हर साल उबड़त जात है। तो ये समाज में रावण पहले तो एक ठो रहा, अब तो घर घर में रावण पैदा हो रहे हैं। तो ऐसे समाज का थोड़ा मर्यादित करे के लिए एक रूपता लाग पड़े, आपस में सद्भाव प्रेम ये पैदा होए, यही के लिए खास करके लिखे का हमारा उद्देश्य रहा कि लोगों के अंदर इससे एक जागृति पैदा हुई। और कुछ न कुछ नहीं तो 2% अगर पैदा हो तो बहुत कुछ है, हाँ, ये समाज में। तो यही उद्देश्य हमारा खास अध्यात्म की तरफ का। तो ये उद्देश्य का सफल करे के लिए आप जो है कौन कौन सी रचना में ये विषय वस्तु का समेटा गया है, जबकि आल्हा तो वीर रस के है, तो वीर रस से आप शांति रस कैसे स्थापना किया गया? ऐसा रहा कि देश में द्वंद्वकाल चलत रहा, माओवादी का उस समय बहुत ज़्यादा यहाँ प्रखर द्वंद्व रहा। तो वे काल में जरूरी रहा कि देश में एक शांति का स्थापना हो, कि समाज बहुत ज़्यादा द्वंद्व में उलझा रहा। तो हम बुद्ध का जो शांति का जो संदेश है वो दे के लिए हम बुद्ध का आल्हा लिखा। और उमा जो है शांति की, देश में शांति आवे, ये मार काट खत्म होए, एक अस्थायित्व तो देश में आ जाए, यही नाते बुद्ध के आल्हा का हम शांति रस में लाएं। अच्छा, वास्तव में आल्हा जो है वीर रसे का होत है, और आल्हा हम औरों आल्हा लिखा है। हम तुलसीदास की जीवनी आल्हा हम लिख डाला है, और पृथ्वी नारायण शाह के जीवनी आल्हा हम लिखा है, भानुभक्त के मतलब भानुभक्त के जीवनी आल्हा हम लिखा है। ऐसे तमाम आल्हा लिखा है, नाटक लिखा है, नौटंकी लिखा है, कहानी लिखा है, कविता लिखा है, ये सब लिखा है। लेकिन सब के भीतर कौनो न कौनो संदेश जरूर है कि के कहे से यह चीज़ होई। अच्छा, जैसे आपके ऊपर जो उन चीज़ के प्रभाव करते गवा उसका विषय बस समेट के आप के रचना किया गवा। इस समय द्वंद्व में जो है कहा जाए, इस समय देश या पूरा विश्व जो है कोरोना महामारी के चपेट में पड़ा है। तो आपका कोरोना महामारी के ऊपर भी कोई रचना किया गया है? अगर किया गया है तो 2-4 लाइन का जरूर सुनावा जाए। तो कोरोना के बारे में हम इधर जब से कोरोना चल रहा तब से कम 5-7 रचना लिखा है। उमा से एक ठो छोट के रचना हम आपका सुनेबे। एक पद है उनका कबीरदास का कि
वही आधार में। वही के आधार में हम लिखा है। हाँ, तो हमारे दर्शक बंधु जो है गुरुजी के आप लोग ये रचना जरूर सुना जाए। और आपके ऊपर जो है समय समसामयिक विषय ज़्यादा प्रभावित होने के कारण से आपके जो भी रचना है उस समसामयिक विषय वस्तु का समेट के लिखा गया है। तो सुना जाएगी रचना के। एक रचना है उनके कबीर के, रमैया तोर दुल्हन लूटे बाजार, सुरपुर लूटिस नागपुर लूटिस, लूटिस सकल संसार, रमैया तोर दुल्हन लूटे बाजार। तो वही आधार में आज कोरोना सब लूट ही रहा संसार का। कोरोना ने ठप कियो सारा संसार, अब मचाए दिन इस जग में हाहाकार। गाय के सुनाई दे जाए। कोरोना ने ठप कियो सारा संसार, मचाए दिन इस जग में हाहाकार। तो बंद हो गए मंदिर गिरजा गुरुद्वारे, बंद भई मस्जिदें होटल सितारे, मारी रहा मानो का बिना हथियार, मचाए दिन इस जग में हाहाकार। तो बंद भय जल थल आकाश मार्ग सारे, सूनी पड़े वन उपवन नदीन के किनारे, स्वच्छ होगा पर्यावरण देखो चमत्कार, मचाए दिन इस जग में हाहाकार। तो बंद भई दुकानें कले कारखाना, बंद रंगशाला भई जिम्मे खाना, तो मझधार फंस गए मजदूर लाचार, कोरोना ने ठप कियो सारा संसार। दानो कोरोना से दसवा सब हारे, चीन रूस इटली जापान देश सारे, अमरीको डार दिन से अपन हथियार, कोरोना ने ठप कियो सारा संसार। तो घर से निकलो तो मास्क तुम लगाओ, हाथ पाँव धोवो ना हाथ तुम मिलाओ, दूर ही से राखो अब सबते व्यवहार, कोरोना ने ठप कियो सारा संसार। तो योग ध्यान आनंद से जीवन बिताओ, गुर्च मिर्च अदरक और तुलसी तुम खाओ, तो रक्त बीज दानों का नाही उपचार, कोरोना ने ठप कियो सारा संसार, मचाए दिन इस जग में हाहाकार। बहुत सुंदर से बंधु ने जो हाहाकार मचाई से हम फिर जो है कुछ और जानकारी के लिए गुरुजी से अनुरोध करी थे। जैसे साहित्य रचना के साथ साथ में साहित्य रचना में बहुत बड़ा सहयोग घर परिवार से भी रहा करते है। तो आपका साहित्यिक रचना या सांस्कृतिक गतिविधि का जो है स्वरूप देख और उसके बारे में भी रचना या उसका नाटकीय ढंग से प्रस्तुति करे में आपका पारिवारिक योगदान कितना रहा? का सबसे बड़ा योगदान हमें परिवार का, हमें श्रीमती का रहा। काहे से अवधि के जो हम लोकगीत लिखा तो वो लोकगीतन के ध्वनि और उनके रहानी उनका सब बतावे मानी इनका बहुत बड़ा हाथ रहा। करीब 100-150 लोकगीत हम लिखा अवधि के, उमा जैसे जन्म गीत हैं, सोहर हैं, और उसके बाद ब्याह गीत हैं, जनो गीत हैं, चाकी गाड़ी हैं, निरौनी है, बैठौनी है, और श्रम गीत हैं, और देश गीत भक्ति, सब गीत जो लिखा है तो इनका जो है कबो कबो इनके रहन नहीं पता मिलत। बहुत ही लोक कथा हैं, जैसे छठी की कथा है या करवा की कथा है, ये इस तरह कथा तमाम होती हैं। तो इनका जो है इनसे पूछ के कथन का हम लिखा है, तो इमा इनका योगदान सबसे ज़्यादा रहा। तो जैसे आप कहागा कि अवधि लोकगीत में जो है सबसे ज़्यादा योगदान, तो आपके हिसाब से कहा जाए, वास्तविकता भी शायद यही है कि अवधि लोकगीतन में सबसे बड़ा भूमिका जो है महिला लोगन के रहा है, औरतन लोगन के रहा है। तो जो है जितना भी आप रचना किएगा उसका लोकगीत के माध्यम से उसका सही स्वरूप दे के, सही स्वर दे के लिए जो है योगदान आपके परिवार के रहा। तो हम उनसे भी थोड़ा सा जानकारी लेवे। आपका प्रणाम। तो ये जो है जी गुरु जी के जो अवधि, ये जो गुरु जी जो अवधि के कुछ लोकगीत का रचना की हैं। लोकगीत में दर्शक बंधु, लोकगीत में का होते
कि उके भाखा जो है कहा जाए, वो जो स्वर जो है वो तो पता नहीं कौने ज़माने से चला है, लेकिन उमर नया नया जो है शब्द खाली जो है जोड़े जाते हैं। तो वो जोड़े के रचना करे में काम जो है गुरुजी के रहा, और जो है उसका स्वर दे में यहाँ लोकगीत के स्वर का यहाँ दे के काम जो है आपके हिन। तो आप जो है उसका कोनो एक दो जो है एक एक दो लाइन कुछ स्वर गीत सुनाई दिया जाता है जी। जैसे देवी गीत है, अच्छा, तो देवी गीत में अब अवधि एक भाषा, लाइन, हाँ, एक अवधि भाषा में पुराने में गावा जाता रहा। संजैन भवन से निकरी चली मैया, निकरी चली मैया, मलियाव पूछत बात हो माई, मलियाव पूछत बात हो माई। ऐसे सोहर में ही है। सोहर में है, मोरे दुआरे निम्बिया कबीरवा, निम्बिया कबीरवा, निम्बिया डोले दिन राती हो, निम्बिया डोले दिन राती हो। ऐसे छठी के ऊपर, छठी में तो कहानी कही जाती हैं। जन्म वाली छठी जो बनावा जाता है सोहर। जो मैं जन त्यू लालन मोरे तुम्हारा जन्म हुई है आज, तो बाबा दाई दूनो मुली जुली, हीरा मोती दूनो लूटौते उना। ऐसे कोनो मूड़न के छोटा सा झलक दिया जाए। अरे जो मैं जन त्यों समर्थ बाबू मुड़नु तुम्हार, ऐ सोने का छुरवा गढ़ा मैं तो बाबा तुम्हार, अरे सोने का छुरवा गढ़ा मैं तो बाबा तुम्हार। यही मेरे जो है अब बिहार के समय के लिए कोई दो लाइन बिहाऊ गीत के सुना दिया जाए। धन्यवाद। ठीक, ब्याह गीत ऊपर से उतरी कन्या तो दादी से पूछई बात, अरे कही के दुआरे मोरी दादियो बाजन बाजय आज, अरे बेटी बाउरी, अरे बेटी बाउरी, तुम्हारा ये रचा है बियाव, तुम्हारे बाबा के द्वारे बाजन बाजय, तो तुम्हारा ये रचा है बियाव। यही मेरे जो है अब विदाई के एक गीत सुनाई दिया। विदाई का तो गीत हमका नहीं याद है। कन्या के जब विदाई किया जाता, गारी गारी, हाँ चलो घर में जो जब बैठत हैं जौनार में जब बैठत हैं तो जौनार के समय में जो एक गारी गावा जाता है, बहुत प्रचलन है अवधि गीत के, तो वह के एक दो लाइन। नानी नानी बूंदियन मेघ बरसी गए, आंगन परी गई काई जीवा हवा, आंगन परी गई काई, ते माँ बिछुली गई समधी हमारी, काह भवा माँ जानी की वाहवा, काह भवा ना जानी की वाहवा। धन्यवाद बहुत बहुत। तो जैसा कि कहावत है कि कोई भी पुरुष के पीछे उनके प्रगति उन्नति और नाम में जो है महिला के बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो आपका जो है आपके साहित्य रचना का प्रोत्साहित करने के लिए आपके महिला का बराबर योगदान रहा। जो कुछ भी हम अपने जीवन में लिखा पढ़ा, तो हमार परिवार हमार साथ दी ही सही माँ, लेकिन जो कुछ आदमी लिखत पढ़त है उमा समाज का जरूर कुछ न कुछ असर पड़त, अपने ऊपर जो कुछ बीतत है आदमी उका लिखत है, ये जो कुछ देखत है सुनत है उका लिखत है।
तो यही अनुसार से हमारी जितनी रचना भई हमें गीतन में जैसे फगुआ गीत है और एक जो है अपन सावन में कजरी हैं, ये सब बहुत मशहूर हैं। हम कजरी जो है अपनी तरफ से बना जैसे कि अरे रामा तुलसीदास संसारी चले ससुरारी रे हरी, ये कजरी धुने कि ये कैसे चक्र व्यूह माँ लड़ी हो नाजुक बहुत उमरियाना। तो अब जो है आप अब धीरे धीरे समय के तरफ भी ध्यान रखे पड़ी हमका। तो आपके जो रचना है और जो आप अनुवाद रचना किया गया है उनके नाम थोड़ा सा बतावा जाए। ये 9 किताबें अब तक जो है हम लिखा है। अब वो लिखा है कि अनुवाद करबो कोनो साधारण चीज़ नहीं होती। तो सबसे पहले हम भगवान बुद्ध का जीवन चरित्र आल्हा छंद में लिखा, उसके बाद श्रीमद् भगवत गीता का 18 अध्याय उल्थाकीन अवधी भाषा में, और तीसरे नंबर पे हम सत्यनारायण कथा जो संस्कृत में रही उसका काव्य में लिखा। हरतालिका व्रत कथा तीज के उसका जो है काव्य में अवधि में लिखा। गुरु बृहस्पति के कथा काव्य में लिखा। एक उलार उपन्यास नैनराज पांडे का रहा अवधि में उसका उल्थाकीन, और उसके बाद फिर अवधि रामायण जो है लिखा। सुंदरकांड जो तुलसीदास कृत है उसका उल्थाम सवैया छंद में जो है ये हनुमान जी के नाम से जो है रामदूत हनुमान के नाम से किताब लिखा है, और तुलसीदास के जीवनी जो है हम कविता में लिखा है। इतनी किताबें तो हम मतलब लिखा है, और करीब 8-10 किताबन का मटेरियल सब पूरा हमें पास। एक दुर्गा सप्तशती पूरी टाइप हो चुकी है लेकिन अभी छपी नहीं ना, और भरतीहर नीति शतक है, श्रृंगार शतक है, वैराग्य शतक है, ये सब पूरा बिल्कुल तैयार है। हमार कविता जो पत्रिकन में छपी हैं, अवधि पत्रिका में जो छपी और जो बाहर की हिंदी कवितन में छपी या भारत की पत्रिकन में छपी, वो कविता कम से कम 100-200 कविता हैं, लेख हैं, कहानी हैं, कथा हैं, ये सब पत्रिकन में छपी हैं। और बहुत अभी जो है जैसे अवधि का कुछ व्याकरण है, अवधि का जैसे शब्दावली है, और अवधि की सांस्कृतिक चीज़ें हैं, इनका सबका जो है हम इन्हों को लिख कर रखा है। तो ये सब जो है अब समेटब हमें लिए थोड़ा कठिन हो रहा है। तो ये जो सब आप लिखा गया जो सेवा किया गया है, तो इसके जो विभिन्न क्षेत्र से मूल्यांकन और सम्मान हुआ, उमा कुछ महत्वपूर्ण जो सम्मान है उनके बारे में थोड़ा हमें दर्शक बंधु लोगन का जानकारी करावाई। जब ये सब यही सब कारण से जो है हमका सम्मान मिला 2053 साल से लेकर और अब तक लगभग 57 सम्मान हमका जो है सम्मान पत्र मिले, और जिनमें विशिष्ट सम्मानन में जैसे प्रतिभा सम्मान है, प्रतिभा पुरस्कार नेपाल सरकार से, और प्रज्ञा सम्मान प्रज्ञा प्रतिष्ठान से, और भानुभक्त सम्मान भानुभक्त संस्थान से, और भारत से जो है अवध ज्योति कौन है उसका का नाम अवध ज्योति एक संस्था है, तो उसे सम्मान मिला है। लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्मान मिला है। हिंदी विश्व सम्मेलन, अवधि विश्व सम्मेलन, लखीमपुर खीरी और उत्तर प्रदेश लखनऊ, इन सब से मिला है। यहाँ जिला के जितने भी जिला विकास समिति और जितनी संस्था साहित्यिक हैं उनसे सबसे सम्मान मिला है। और खेल कूद में तो तमाम सम्मान मिले हैं, खेल कूद समिति से भी मिला है। तो इस सम्मान दर्शक बंधु सम्मान तमाम क्षेत्र से प्राप्त की हैं अवधि सेवा और हिंदी सेवा के साहित्यिक सेवा के उपलक्ष्य में। अब जो है हमारे जो दर्शक हैं उन लोगों का आपका संदेश देख चाहा जाता है, और भविष्य में इके अवधि भाषा साहित्य कला के कैसे संरक्षण किया जाए, थोड़ा छोटकरी में रखा जाए।
देखो, खास करके कौनो संस्था या संगठन बनत है तो उमा स्वार्थ न हो चाहिए। जहाँ स्वार्थ भीतर घुस जाते है वहाँ संस्था और संगठन मतलब वो चलत नहीं ना। इसे सबका हम संदेश यही दिया चाहिए है कि जो कोई जौन संगठन चला रहे हैं अवधि का विकास के लिए, उमा जो है स्वार्थ अपन मतलब वो स्वार्थ न देखें, बल्कि संस्था के हित देख के उसका काम करें और आवे वाली संतति के लिए कुछ ऐसा करके जाएं जौने से कि मतलब उनका नाम बना रहे। हमारा आदर्श अवधि का जो है वो सब तरफ से जो है हर क्षेत्र में अवधि का मान सम्मान, कला, संस्कृति और इका उन्नत होत रहे। इसके लिए एक ठो कार्यशाला का हम विशेष वो रहा कि एक कार्यशाला ऐसी बनाई जाए जहां अवधि के जितनी भी ग्रंथ हैं, अवधि की जितनी कला हैं, अवधि की जितनी वस्तुएं हैं वो समय की, उनका सबका जो चीज़ें उपलब्ध हैं वो रखी जाएं। नहीं ना तो उनके चित्र बना के एक स्थान पर रखे जाएं। ऐसा कौनो एक स्थान नियत करे और उसके लिए लोग हमारे जो अवधि के वरिष्ठ लोग हैं जिन सक्षम हैं वो ये के लिए एक बार कोशिश करें। यही हमार वो है। तो ये सब करते करत जो है आदरणीय दर्शक बंधु, आप सब लोग सुनागा और कुछ संदेश भी सुनागा। इसके साथ साथ में आप सब लोग जो है रचना भी सुनागा और उनके सहधर्मिणी के साथ में जो है उनके आवाज़ में भी कुछ लोकगीत के भी आप लोगन का अवसर मिला सुनने के लिए। अब हम आज के ये कार्यक्रम का यही समापन करे चाहिए थे। आज के कार्यक्रम में जो है अपना अमूल्य समय आप जो दियागा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका धन्यवाद। टीवी का कौन टीवी जी नेपाल का जो है हम बहुत धन्यवाद देते हैं। और ऐसा जो है समय समय में अब लिखे पढ़े का नहीं ज़्यादा हाथ नहीं चलत, तो ऐसे आप लोग आके जो है कुछ परामर्श, कुछ अंतर्वार्ता करके कुछ ज्ञान है ले लीन जाई और सब कुछ दर्शकन का और सबका जो है हम हार्दिक बधाई देते हैं और सबके के लिए शुभकामना करित है। यही हमार आखिरी वो है आप सबका धन्यवाद। दर्शक बंधु, आप सब लोग जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै